कबीरा खड़ा बाजार में नामक नाटक में निहित प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम महेश कोड़ी है। बालचंद कला एवं विज्ञान महाविद्यालय सोलापुर स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में अध्ययन एवं अध्यापन का काम करता हूं। तो चलिए इस नाटक में आए हुए प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण के संदर्भ में चर्चा करेंगे। कबीरा खड़ा बाजार में भाग 3 में आप लोगों का पुनः एक बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इसमें आप लोगों को कबीरा खड़ा बाजार में आए हुए पात्रों का चरित्र चित्रण के संदर्भ में जानकारी मिलेगा, जैसे कि नूरा, नीमा, लोई, महंत, कोतवाल, कायस्थ आदि पात्रों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होगा। तो सबसे पहले नूरा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। नूरा जो कबीर के पिता है। भीष्म साहनी ने कबीरा खड़ा बाजार में इस नाटक में नूरा की एक झलक मात्र दिखाई है। इस नाटक में नूरा का अत्यंत अल्प सा परिचय करवाया है। उनके संदर्भ में आप लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले कबीर के पिता अर्थात पिता का कर्तव्य। नूरा कबीर का अभिभावक है। वह खुद को कबीर का पिता कहलाता है। उसने पिता का कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाया है। वह कर्तव्य परायण पिता तथा कबीर के विषय में अत्यंत चिंतित दिखाई देता है। कबीर बाजार में कपड़े का थान बेचने जाता है तो वह कबीर के वापस आने तक चिंतित रहता है। कबीर को व्यवहार ज्ञान नहीं है। वह बाजार जाकर थान का सौदा भी नहीं कर सकता। नूरा कहता है, मैं क्या कहूँ, इस नालायक की वजह से जान सांसत में आ गई है। तो दूसरा है हृदय की चिंता और क्षोभ। इसमें पिता के हृदय की चिंता और क्षोभ भी दिखाई देता है। नूरा ने कबीर के पालन पोषण के लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। कबीर घर से 2 बार भाग जाता है तो नूरा उसे प्यार से घर वापस ले आता है। नूरा कबीर के लिए भगवान से मिन्नतें करता है। वह कबीर को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करता है। सचमुच ही नूरा ने कबीर का जीवन बनाने के लिए बहुत से कष्टों, कठिनाइयों और विभीषिकाओं का सामना किया है। वह कभी कभी कबीर को डांटता भी है, रोष एवं क्रोध भी व्यक्त करता है। वह पत्नी से पूछता है कि तू इसे कहाँ से उठा लाई है। नंबर 3, कबीर के प्रति स्नेह, आत्मीयता। नूरा कबीर के कारण तंग आकर पत्नी से कहता है, अब यदि कबीर घर से भाग जाएगा तो उसकी तंगड़ी तोड़ दूंगा। उसे कपड़ा बेचना नहीं आता, बाजार में जाकर साथियों से झगड़ा करता है, न जाने उसे कब अक्ल आएगी। इस प्रकार नूरा ऊपर से कबीर के प्रति क्रोध प्रकट करता है, परंतु उसके मन में कबीर के प्रति स्नेह, प्यार और आत्मीयता भी है। कबीर भंडारा करता है तो नूरा उसे सहायता करता है। उसे लगता है कि कबीर उसे कभी चैन से बैठने नहीं देगा। नंबर 4, पत्नी के प्रति स्नेह। नूरा अपनी पत्नी से स्नेह रखता है, इसलिए उसके मातृत्व का ख्याल रख कर ही अनजान शिशु को उठाकर घर ले आता है और उसका अपने बेटे की तरह लालन पालन करता है। वह अपनी पत्नी को रोते, बिलखते, तड़पते और दुखी देख नहीं सकता। उसे लगता है कि उसकी पत्नी ने ही कबीर को बिगाड़ा है। नंबर 5, कबीर की भलाई चाहने वाला। नूरा कबीर की भलाई चाहता है, इसलिए उसे लगता है कि कबीर कामकाज में होनहार बने, किसी से मत उलझे। वह जुलाहे का बेटा है तो जुलाहा बनकर ही रहे। नूरा गहरा अनुभवी और कर्तव्य दक्ष व्यक्ति था। इस प्रकार नूरा की मामूली झलक भी पाठकों के हृदय को छू लेती है। तो दूसरा जो है पात्र वह है नीमा, जो कबीर की माँ है, जो सबसे पहले है वात्सल्य की मूर्ति। नीमा एक ममतामयी वात्सल्य और स्नेह से परिपूर्ण है। वह ममता की साक्षात मूर्ति है। वह कबीर का पालन पोषण करती है, कबीर के भावी जीवन का सृजन करती है। वह कबीर को उन्नति के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। नीमा के कारण ही कबीर संत कबीरदास के रूप में संसार के सामने उपस्थित हो सका है। नीमा नूरा की पत्नी है। वह अपने पति के प्रति अपने प्रत्येक कर्तव्य को निभाती है। उदात्त जीवन। दुर्भाग्यवश नीमा को नैसर्गिक माँ का पद प्राप्त न हो सका, परंतु उसने नवजात अनाथ शिशु को अपना पुत्र मानकर पाला। उसका नाम कबीर रखा और बड़े लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण करके उसे संत कबीर के अनमोल पद तक पहुंचाया। स्वयं निसंतान होकर भी कबीर के लिए उसके मन में ममता, वात्सल्य और स्नेह का
अजस्त्र प्रवाह प्रवाहित होता रहा। उसने कबीर को अपना सर्वस्व मान लिया था। यही उसके उदात्त जीवन और खुशी का सहारा था। हृदय की चिंता। कबीर जब भी बाहर से आता था तो उसके मात्र हृदय को इस बात की चिंता लगी रहती थी कि कबीर थक गया होगा और उसे भूख लगी होगी। इसलिए वह कबीर के मनपसंद व्यंजन बनाती थी। कबीर का कुर्ता गीला और खून से लथपथ देखकर वह चिंतित हो जाती है और पूछती है, कुर्ते में खून कैसे लगा? वहाँ के जख्मों पर तेल और हल्दी का लेप लगाती है। वह चाहती है कि कबीर के शरीर पर कोड़े न पड़े, इसलिए वह कबीर को किसी अन्य जगह पर जाने की सलाह देती है। तो कबीर के पक्षधर भी हैं। कबीर को लोग इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं सकते थे जितना उसकी माँ समझ पाई थी। नूरा के क्रोधित हो जाने पर वह हमेशा कबीर का पक्ष लेती थी। नूरा कबीर को डांटता था पर नीमा को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। नीमा नूरा को समझाती थी कि कबीर जैसा बेटा चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। किस्मत वालों को ही ऐसे सोने जैसा बेटा मिलता है। आप किस्मत वाले हैं कि आपको ऐसा बेटा मिला है। उसे कोई बुरी आदतें भी नहीं हैं। कबीर की भी वे भलाई चाहने वाली है। नीमा कबीर की भलाई चाहती है, इसलिए वह कबीर को मार्गदर्शन करती है। वह कबीर को समझाती है कि वह किसी से न उलझे, वह किसी से बेकार की दुश्मनी मोल न ले। उसे पता था कि कबीर को हमेशा भागने की आदत है, इसलिए वह कबीर को कभी भी उसके जन्म का रहस्य नहीं बताती थी। उसे इस बात का डर था कि यदि उसे अपने जन्म का रहस्य मालूम हो जाए तो शायद वह यह बात सहन नहीं कर पाएगा और दुखी होकर सदा के लिए भाग जाएगा, क्योंकि कबीर को पाकर उसने मातृत्व का अनमोल पद प्राप्त किया था। इसलिए वह खुद को सौभाग्यशाली समझती है, परंतु एक दिन उसे मजबूरी से कबीर को यह बताना पड़ता है कि वह एक विधवा ब्राह्मणी का बेटा है। नीमा कबीर किसे कहती है कि क्या तू उसके पास चला जाएगा? यदि वह तुझे मिल जाए तो तू चला जाएगा, पर मैं तुझे रोकूंगी नहीं, क्योंकि हम छोटी जात वाले हैं, इसलिए शायद तू चला जाएगा। अपने बेटे से बिछड़ने की टीस, वेदना, व्यथा इन वाक्यों के द्वारा साकार हो उठी है, जो अंतिम है। कबीर के विवाह को लेकर वे चिंतित रहती है। नीमा की इच्छा थी कि कबीर की शादी हो जाए। वह कबीर की शादी को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। नीमा एक व्यवहार कुशल, कर्तव्यदक्ष, समझदार और वफादार पत्नी है। उसके हृदय में पति के प्रति भी सगाध अर्थात अगाध स्नेह है, प्यार है, प्रेम है। उसे अपने पति पर असीम विश्वास है। इस प्रकार लेखक ने प्रस्तुत नाटक में नीमा को एक ममतामयी माँ के रूप में अंकित कर दिया है। तो अगला जो पात्र आता है, जो कबीर की पत्नी है, लोई। सबसे पहले है पति परायणता। लोई कबीर की पत्नी है। वह सीधी सादी पति परायण तथा पति के प्रति अनुरक्त पत्नी है। लेखक ने उसे एक अच्छी पत्नी के रूप में चित्रित किया है। लोई के पिता कबीर के सत्संग में जाया करते थे। वे हमेशा कबीर के बारे में बताया करते थे। लोई के पिता कबीर को नदी में डूबने से बचाते हैं और उसे बेसुध अवस्था में अपने घर ले आते हैं। उस समय लोई ने ही कबीर की सेवा की थी। बाद में वह पिता की इच्छा से कबीर के साथ विवाहबद्ध हो जाती है। लोई सीधी सादी और भलीभांति औरत है। वह शहर में रहती है, परंतु उसमें छल कपट और चतुराई कतई नहीं है। अपने सरल स्वभाव के कारण विवाह के तुरंत बाद पहली ही मुलाकात में वह कबीर से कहती है, तू तो साधु बनना चाहता था और माता पिता ने तेरी शादी करवा दी। वह कबीर से कहती है कि एक साहूकार के बेटे से उसको प्रेम हो गया था और वह दोनों भागकर शादी भी करने वाले थे, परंतु पिता ने जबरदस्ती से कबीर से उसकी शादी कर दी थी। तो जन्म जन्मांतर कबीर का साथ निभाने वाली ये लोई है। कबीर लोई को अपने प्रेमी से मिलने की इजाजत देता है। उस समय धुआंधार बरसात हो रही थी। प्रारंभ में भावावेश में आकर लोई भरे बारिश में अर्थात बरसात में अपने प्रेमी से मिलने के लिए निकल पड़ती है, परंतु कुछ सोचकर वह वापस आ जाती है। कबीर की भलमनसाहत तथा उदात्त वृत्ति से वह प्रभावित हो जाती है। वह वापस आ जाने के बाद कबीर से कहती है कि अब वह कभी भी अपने प्रेमी से मिलने के लिए नहीं जाएगी। वह आजीवन कबीर के पास ही रहेगी, जन्म जन्मांतर कबीर का साथ निभाएगी, क्योंकि उसकी नज़रों में कबीर ही खरा आदमी है। वह कबीर को किसी से झगड़ा न करने की सलाह देती है
इसमें उसकी समझदारी नजर आती है। वह हर तरह से कबीर की सहायता करती है। वह कबीर के रंग में पूरी तरह रंग जाती है। इस प्रकार लोई एक आदर्श और सच्ची जीवन संगिनी, उसका चरित्र आदर्श है और उसके अर्थात अनेक विशेषताओं से युक्त माना जाता है। जो अगला पात्र है महंत, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक में आए हुए यह महंत नामक एक पात्र है। सबसे पहले महंत का चरित्र स्वाभाविक एवं प्रभावशाली। महंत का चरित्र कबीर के उज्जवल पक्ष को उद्घाटित करता है तथा तत्कालीन समाज में व्याप्त अंधविश्वासों पर प्रकाश डालता है। महंत का चरित्र चित्रण के द्वारा समाज में व्याप्त अंधविश्वास, रिश्वतखोरी, अन्याय, अत्याचार, मिथ्याचार, पाखंड और भ्रष्टाचार आदि को सफलतापूर्वक उठाया गया है। महंत का चरित्र कबीर के चरित्र को सुशोभित करता है। महंत का चरित्र स्वाभाविक एवं प्रभावशाली है। प्रथम दर्शन में महंत पालकी में बैठा हुआ दिखाई देता है। वह बहुत मोटा है, वह जटाधारी है, उसने मस्तक पर त्रिपुंड लगाया हुआ है, उसने प्याजी रंग के दुकुल वस्त्र पहने हैं, उसने गले में बहुत सी मालाएं पहनी हैं, उसकी आंखों में बड़प्पन का विश्वास भी है, वह त्रिकालदर्शी भी है। महंत का व्यक्तित्व प्रभावशाली है। उनके स्वागत के लिए अथाह जन समूह इकट्ठा हुआ है। लोगों की धारणा है कि उनको एक प्रकार की दिव्य एवं चमत्कारी शक्ति प्राप्त है। उनके पास सोने के पात्र विद्यमान हैं, वे त्रिकालदर्शी हैं। उनके मठ में 115 हाथी झूल रहे हैं। उनका मुख तेज प्रकाश से मंडित है। यदि किसी पर उनकी अवकृपा हो जाती है तो वह वहीं पर जलकर भस्म हो जाता है। एक बार प्रवचन के समय महाराज ने कहा था कि उनके सिंहासन के पास कोई अधम नीच व्यक्ति है। ऐसा सुनते ही भीड़ में से एक व्यक्ति उठकर भागने लगा। महाराज ने क्रोध भरी निगाह से उसे देखा तो वह व्यक्ति वहीं जलकर भस्म हो गया। वे बहुत सी औरतों के साथ भोग करते हैं परंतु उनकी शारीरिक अवस्था अच्छी है। नंबर 3 है मिथ्याचार और अंधश्रद्धा से ग्रस्त। महंत मिथ्याचार और अंधश्रद्धा से ग्रस्त था। उनके रथ के आगे पीछे गंगा जल छिड़का जाता था। उनकी पालकी के सामने इकट्ठे जन समूह में से शूद्रों को पीटकर भगाया जाता था। भीड़ में इकट्ठे पुरुष एवं स्त्रियां उनका चरणामृत लेते थे और मिट्टी से टीका लगाते थे। 4 नंबर है झगड़ालू प्रवृत्ति के ये महंत है। महंत अपने मठ को अच्छी तरह से सुशोभित करना चाहते थे, इसलिए वे दूसरे मठ वालों से लड़ते थे और उनको नीचा दिखाते थे। दोनों मठों में लोगों के द्वारा युद्ध हुआ करता था। वे दूसरे मठ वालों से हमेशा युद्ध करते रहते थे। युद्ध के लिए वे अनेक अत्यंत तीक्ष्ण हथियारों का प्रयोग करते थे। ये सारी बातें उनकी झगड़ालू प्रवृत्ति के दर्शन करवाते हैं। भगवान की झूठी आराधना, पूजा अर्चना एवं उपासना करने वाले इन महंतों के मन में अच्युतों के प्रति जरा भी सहानुभूति नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने मठ की शोभा बढ़ाने के लिए मठ के सामने होने वाली डोमों की बस्ती उखाड़ने का षड्यंत्र रचा है। उनके मन में अच्युतों के प्रति घृणा है। जो 5वां है खुशामद करता चाटुकार व्यक्ति। महंत एक सफल खुशामद करता एवं चाटुकार व्यक्ति है। वे अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, लोगों में अपनी धाक जमाना चाहते हैं, इसीलिए कोतवाल के सामने दुम हिलाते रहते थे। कोतवाल भी उनके सामने झुक जाता है। कोतवाल को लगता है कि महंत दर्शन करके उनको बहुत सा पुण्य और पवित्रता मिली है। इन सभी विवेचन से स्पष्ट होता है कि लेखक ने महंत के पाखंडी, कपटी, धूर्त और अमानवीय सच्चे रूप को भोली भाली जनता के सामने प्रकट किया है। तत्कालीन समाज में पनप रहे ऐसे भ्रष्टाचारी, अत्याचारी और रिश्वतखोरी लोगों की पोल खोलकर उनका नग्न रूप जनता के सामने लाने का महान कार्य कबीर ने किया है। इसीलिए महंत का सच्चा, यथार्थ और असली रूप यहाँ निखर कर उठा है। तो अगला जो पात्र है वह है कोतवाल। सबसे पहले मुस्लिम प्रशासकों के वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला यह कोतवाल है। कोतवाल का चरित्र मुस्लिम प्रशासकों के वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। एक अच्छे प्रशासक में जो विशेषताएं हो सकती हैं वे सारी विशेषताएं कोतवाल में दिखाई देती है। वह दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी का प्रतिनिधि है। वह एक अमानुष, अत्याचार एवं अन्याय करने वाला
हिंसक प्रवृत्ति के प्रशासक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक क्रूर प्रशासक है। वह प्रशासन में जनता के मन में भय, आतंक और दहशत फैलाना चाहता है। यही स्थिति के अनुरूप या अनुकूल व्यवहार करना उसकी खासियत है। अर्थात परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना उसकी एक खासियत मानी जाती है। वह एक कुशल, निपुण एवं कलात्मक प्रशासक है। नंबर 2, अत्याचारी और निर्दयी प्रशासक। कोतवाल एक अत्याचारी, क्रूर और निर्दयी प्रशासक है। वह अत्यंत अमानवीय, अमानुष, पाखंडी, अत्याचारी एवं क्रूर रूप लेकर जनता के सामने आता है। जनता में भी उसकी दहशत छा गई है। नंबर 3, क्रूर आदमी। कोतवाल एक ऐसा क्रूर आदमी है कि वह किसी को भी जिंदा गाड़ देता है। पीपा कहता है, सभी कहते हैं कि बड़ा बेशर्म आदमी है, जिंदा दफना देता है। यह नया कोतवाल बड़ा जालिम आदमी है। यह है उस दानव के प्रति लोगों के विचार। कोतवाल के अत्याचार एवं अन्याय के भयावन अर्थात भय से भरा हुआ उदाहरण यह है कि कोतवाल ने 3 शहगीरों को हाथी के पैरों तले कुचला डाला है तथा दीनहीन, अंधे, गरीब भिखारी को कोड़ों से पिटवा कर मरवा डाला है। नंबर 4, दहशतवादी प्रवृत्ति पर गर्व करने वाला। कोतवाल को अपनी दहशतवादी प्रवृत्ति पर बड़ा गर्व है। वह अपने दोस्तों को भी फांसी पर चढ़ा देता है। खूबसूरत से खूबसूरत औरतों को भी जिंदा गाड़ देता है। वह कबीर को सजा न देकर अंधे भिखारी को सजा देता है ताकि फिर कभी कोई भिखारी कबीर के पद मत गाए तथा लोगों में आतंक, डर एवं दहशत छा जाए। उसका कहना है कि ईसाई धर्म उसके प्रचारकों ने नहीं बल्कि हुक्म बजाने वाले लोगों ने फैलाया है। मजहब के नाम पर सल्तनतें पनपती हैं और सल्तनत के माते में अर्थात सल्तनत के साये में मजहब पनपते हैं। 5वां है व्यावहारिक कुशलता। कोतवाल महंत के कहने पर डोमों की बस्ती खाली करवाने का विचार करता है, परंतु मौलवी बताता है कि उन लोगों ने दीन अपनाया है। कोतवाल व्यवहार कुशल है। मुल्ला मौलवी के कहने पर वह कबीर और उनके साथियों को बंदी बना देता है, परंतु जब सिकंदर लोदी कबीर से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है तब वह कबीर तथा उनके साथियों को छोड़ देता है। तो अगला जो अंतिम जैसे कि पद है अर्थात पात्र है वो है कायस्थ। सबसे पहले है बनारस का प्रतिष्ठित नागरिक। भीष्म साहनी ने अपने किसी विशेष और महत्वपूर्ण उद्देश्य से प्रेरित होकर कायस्थ नामक पात्र का निर्माण किया है। प्रथम अंक में कायस्थ कोतवाल को जानकारी देता हुआ दिखाई देता है। वह कबीर की मानसिकता को परिवर्तित करने का प्रयास करता है। वह बनारस का एक प्रतिष्ठित नागरिक है। 2, हिंदू धर्म और मान्यताओं का संपूर्ण ज्ञान रखने वाला अर्थात धर्म का ज्ञानी। कायस्थ अपने घर में कोतवाल से बातें करते हुए दिखाई देता है। वह हिंदू धर्म और मान्यताओं का संपूर्ण ज्ञान रखता है। वह हमेशा हिंदू धर्म की जानकारी देता रहता है। उसका कहना है कि हिंदू धर्म में बहुत सी जातियां और संप्रदाय हैं। एक एक जाति की अनेक उपजातियां भी हैं। हिंदू लोग अनेक प्रकार से तरह तरह के तिलक लगाते हैं। उनकी जानकारी देते हुए कायस्थ कहता है कि सीधे रुख का टीका लगाने वाले शैव होते हैं, सफ़ेद रंग का टीका लगाने वाले वैष्णव होते हैं, लाल टीका लगाने वाले देवी के भक्त अर्थात शाक्त होते हैं। कुछ लोग 3 रेखाएं और बीच में लाल बिंदी लगाते हैं। जो एक रेखा लगाते हैं वे केवल ब्रह्म को मानते हैं। जो 3 रेखाएं लगते हैं वे जीव, ब्रह्म और प्रकृति को मानते हैं। ब्राह्मणों में जो टीका नहीं लगाते उसे चांडाल माने जाते हैं। वैष्णव चंदन का तिलक लगाते हैं। लाल बिंदी रोली से लगाई जाती है, वह खून से भी लगाई जाती है। जातियों के बारे में अधिक जानकारी देते हुए कायस्थ कहता है कि ब्राह्मणों की ही 108 जातियां हैं। एक एक जाति फिर उपजाति है। इस प्रकार हजारों जातियां हैं। कायस्थ बताता है कि महंत नए मठ की नींव रखने वाले हैं और बड़े मंदिर में मूर्ति की स्थापना करेंगे। मंदिर की मूर्तियां मुसलमान कारीगर बनाते हैं। मूर्ति स्थापित करने से पहले गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र किया जाता है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति देवता बन जाती है। उसके पहले तो वो पत्थर ही है। मार्ग की पवित्रता गंगा जल छिड़कने से बनी रहती है।
तीसरा है वे साहित्य प्रेमी भी हैं, कायस्थ साहित्य प्रेमी भी हैं। वह कबीर से कहता है कि कवि की कल्पना तो सरस्वती देवी के चरणों में होती है, गलियों के बाजारों में नहीं। कवि के कानों में तो स्वर्ग की अप्सराओं के घुंघरू बजाते हैं, अर्थात घुंघरू बजते हैं। मैं कवि तो नहीं पर कवि का दिल रखता हूँ, मैंने बचपन में भी कुछ लिखा है। इस प्रकार कायस्थ साहित्य की सूक्ष्मताओं के बारे में भली भांति परिचित है। वह कबीर को उसकी साहित्य के बारे में मार्गदर्शन करता है, क्योंकि वह साहित्यकार का भावुक हृदय भी रखता है। कायस्थ, व्यवहार कुशल, समझदार, खुद को समय के अनुसार ढालने वाला व्यक्ति है। वह कोतवाल के कहने पर कबीर को समझाता है। वह कबीर को उसकी काव्य रचना के बारे में समझाते हुए कहता है कि सभी से मेल मिलाप करके अपनी प्रतिभा का उपयोग करो और अच्छी सुंदर कविताओं का निर्माण करते रहो। चौथा है व्यवहार कुशलता। कायस्थ कबीर को समझाता है कि वह कोतवाल से उसकी सिफारिश करेगा ताकि कोतवाल कबीर को कबीर की काव्य रचना के लिए पुरस्कार देगा। इससे कबीर धनवान बन सकता है, परंतु कबीर उसका कहना नहीं मानता, तब कायस्थ उसे दंड देने का भय भी दिखाता है। इस प्रकार कायस्थ व्यवहार कुशल, भाषण चतुर, धर्म का ज्ञानी, दुनियादारी का ज्ञान रखने वाला, साहित्यिक प्रवृत्ति का ज्ञान रखने वाला, समय का रुख पहचानने वाला एक मंजा हुआ चतुर व्यक्ति माना जाता है। तो इससे अधिक आप लोगों को अन्य पात्रों के संदर्भ में जानकारी लेने के लिए आप लोगों को कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी द्वारा लिखित इस पुस्तक का आप लोग आधार ले सकते हैं। पुनः मिलेंगे नए भाग में नए विषय को लेकर, तब तक के लिए हम लोग धन्यवाद। तो आप लोगों को ये कैसे लगा कबीरा खड़ा बाजार में नामक नाटक में निहित प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण। अगले भाग में हम लोग इस संपूर्ण नाटक के प्रश्न अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।